Hello students, what's going on? Everything is all right? Yes, very good. I hope that you are pink in your health, and with this hope, welcome to online classes by SCM Children Academy. Myself Tabassum Pareen, and today I have brought you the next chapter, next topic of your class 8th English, that is angels on the earth. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजल्स ऑन द अर्थ, कि इस पृथ्वी पर एंजल्स कैसे आए हैं। ये क्या एंजल्स, आप सब जानते हैं एंजल्स क्या होते हैं। तो यहाँ जो एंजल्स बताया गया है वो छोटी छोटी स्मॉल इन्फेंट्स को बताया गया है कि एंजल्स जो इस धरती पर आए वो कौन होते हैं। वो कौन है? जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे स्मॉल बेबीज़ होते हैं। यहाँ इस चैप्टर में उनको एंजल्स शो किया गया है। तो आइए हम बताते हैं कि क्या एंजल्स की, इनकी कैसे ग्रोइंग अप होती है, क्या इनकी प्रोसीडिंग होती है। तो आइए पढ़ते हैं। लिटिल बेबीज आर नेचर्स मोस्ट ब्यूटीफुल। जो लिटिल बेबीज होते हैं वो क्या होता है? मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑन दिस अर्थ। कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं इस धरती पर एक बिल्कुल सुंदर फूलों की तरह होते हैं। दे आर इन फैक्ट गॉड्स लवली लिटिल एंजल्स। और गॉड के क्या होते हैं? वो एंजल्स हैं, यानी गॉड द्वारा भेजे हुए एंजल्स हैं जो गॉड ने यहाँ धरती पर भेजे हैं। कहते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल फूलों के समान होते हैं, मुरझाने नहीं चाहिए। उनका इतना ध्यान रखना पड़ता है कि ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो सके, वो मुरझा ना सके फूलों की तरह। और ऑलरेडी क्योंकि वो गॉड के एंजल्स होते हैं। They make love stronger, days shorter, nights longer, bank balance smaller, home happier, clothes dirty, the past forgotten and the future worth living. They make love stronger, strong को love करते हैं, days को shorter करते हैं, nights longer करते हैं, bank balance smaller, है होम हैप्पियर एंड क्लॉथ्स डर्टी, द पास्ट फॉरगेटन एंड द फ्यूचर वर्थ लिविंग। ये सारी क्वालिटीज़ ये इस बेबीज़ में बताई गई है। जो सारे बच्चे होते हैं वो ये सब करते हैं, हमारे बैंक बैलेंस को कम करते हैं, या हमारी खुशियाँ बढ़ा देते हैं, कपड़े गंदे करते हैं, हमारे पास्ट को भुला देते हैं, और जो हमारा फ्यूचर है जो आने वाला है उसको याद दिलाते हैं, उसके वेलफेयर के लिए हम लोगों को आगे मतलब मोटिवेट करते हैं। The word baby is used for a young human being below the age of 1 year or 18 months. यानी बेबी जो वर्ड है वो उन बच्चों के लिए, उन छोटे ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ किया जाता है जो 1 साल या 18 मंथ से छोटे होते हैं। आफ्टर दिस एज वर्ड सच एज टॉडलर एंड चाइल्ड आर यूज। और इस एज के बाद यानी 1 साल और 1.5 साल के बाद उन बच्चों को टॉडलर या चाइल्ड बोला जाता है। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, वो बेबी होते हैं जो 1 ईयर और 18 मंथ से छोटे होते हैं। उसके बाद के जो बच्चे होते हैं उन्हें चाइल्ड या टॉडलर बोल सकते हैं। The word baby probably comes from ba, a sound made by small babies and their parents. यानी जो बेबी वर्ड है ये प्रोबेबली शायद हो सकता है कि ये उस वर्ड से आया हो जो है बा, जो छोटे बच्चे बोलते हैं हमेशा, और उनके पेरेंट्स उनके लिए बोलते हैं। न्यू बोर्न बेबीज में सीम हेल्पलेस। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो हेल्पलेस महसूस करते हैं, हेल्पलेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना कोई भी वर्क नहीं कर सकते। बट दे आर नॉट। क्या एक्चुअली में वो हेल्पलेस होते हैं? नो, लेकिन वो हेल्पलेस नहीं होते। हमें लगता है वो अपना कोई भी काम नहीं कर सकते, लेकिन वो अपना काम करवाने में एबल होते हैं। जैसे दे कैन सक स्ट्रांगली टू ड्रिंक मिल्क फ्रॉम देयर मदर्स ब्रेस्ट। जैसे वो दूध पीते हैं अपनी मम्मा की ब्रेस्ट से, दूध अपने आप पीते हैं। उनको कोई भी कोशिश, मीन्स वो सकिंग जो करते हैं वो अपने आप करते हैं। तो आप नहीं कह सकते कि वो हेल्पलेस होते हैं। दे क्राई इफ दे आर हंग्री और अनकंफर्टेबल। और अगर वो भूखे होते हैं या उन्हें किसी भी अनकंफर्ट महसूस होता है तो वो चिल्लाने लगता है। इट मीन्स अपने प्रॉब्लम्स को रियलाइज कराने लगते हैं। दे कैन हियर वेल एंड यूजुअली रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ देयर मदर। वो अच्छे से सुन भी सकते हैं और अपने मदर की वॉइस को, उनके जो टच है उसको महसूस भी कर सकते हैं, उसको रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। However, a newborn baby depends on someone, usually the mother, for food and warmth and comfort. हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो फिर भी दूसरों पर ही डिपेंड होता है, जैसे अपनी मदर पर, खाने के लिए, वार्मथ के लिए, कंफर्ट के लिए। मतलब वो बिल्कुल, आप कह सकते हैं बिल्कुल हेल्पलेस नहीं होते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स, अपने कंफर्ट, डिस्कम्फर्ट वो हम लोगों को रियलाइज करा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं, स्पेशली अपनी मदर्स पर। लाइक अदर न्यूबॉर्न मैमल्स ह्यूमन बींग्स फीड ऑन मिल्क। जैसे न्यूबॉर्न मैमल्स जो होते हैं, ह्यूमन बेबीज भी जो होते हैं वो मिल्क से ही जीते हैं, यानी मिल्क ही पीते हैं। मिल्क फ्रॉम मदर्स ब्रेस्ट इज आइडली सुटेड टू द बेबीज नीड्स। यानी जो माँ का जो दूध होता है वो सबसे बेस्ट होता है एक छोटे से बच्चे की ग्रोथ के लिए। बट समटाइम्स अ मदर मे बी अनेबल टू फीड हर बेबी, और परहैप्स
फॉर हेल्थ रीज़न। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा जो कुछ मदर्स होती हैं वो अनेबल होती हैं अपने बच्चे को अपना दूध पिलाने के लिए, तो वो सब जो होता है वो उनका हेल्थ रीज़न पर डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो मदर्स हैं वो अपने बेबीज़ को अपना दूध नहीं फीड करा पाती। इन सच केसेज द बेबी कैन बी फैड विद स्पेशली प्रिपेयर्ड फार्मूला मिल्क पाउडर। और इन केसेज में उन बेबीज जो बेबीज अपनी माँ का दूध नहीं पी पाते हैं, ऐसे बच्चों को मिल्क पाउडर वाला दूध दिया जाता है। द पाउडर इज मिक्सड विद वाटर एंड द बेबी सक इट थ्रोली अ रबर निपल फ्रॉम अ फीडिंग बॉटल। एक फीडर आता है जिसे हम फीडिंग बॉटल कहते हैं, उस फीडिंग बॉटल में वो दूध करके उस पर एक रबर का निपल लगा होता है, जिस निपल के थ्रू बच्चा जो है वो उस दूध को गेन करता है और उस दूध को सक करता है। तो जो मदर्स अपने बेबीज को दूध पिलाने में अनेबल होती हैं उनके लिए जो मिल्क पाउडर वाला दूध होता है वो पिलाया जाता है। जबकि जो बेबीज की हेल्थ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए जो सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है उसकी मदर का दूध, यानी माँ का दूध सबसे अच्छा होता है बेबी के लिए, वही उसके लिए बेस्ट होता है।